What if I tell you there are three types of a money? What if I tell you that there's a money matrix, whole money matrix is existing in this world, in this scientific world, जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आप कौन से आप with what kind of a money you are making. What if I tell you कि आपको अगर वेल्थ क्रिएशन में जाना है तो आपको अपनी नॉट ओनली मनी एनर्जी, सिर्फ मनी एनर्जी के ऊपर ही काम नहीं करना है, बल्कि आपको ये भी काम करना है कि आप किस तरीके की मनी अपनी लाइफ में अर्न कर रहे हैं. आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट गुड मनी और बैड मनी, बिकॉज मनी इज एन एनर्जी एंड एनर्जी इज नेवर गुड और बैड. इट्स ऑल टुगेदर. जिसके हाथ में है वो मनी, द पर्सन हु इज कैरिंग द मनी, इट गिव्स द मीनिंग टू इट, राइट. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में यही डिकोड करने वाली हूँ. वेलकम to day 6 of personal growth challenge, a quantum leap. I am taking you all of through this 8 days challenge. अगर आप ये वीडियो पे आप आज भी बने हुए, डे 6 पे बने हुए हैं, तो डोंट फॉरगेट टू पैट योर ओन सेल्फ, बिकॉज बिलीव मी, आप भी ये मानेंगे कि लाइफ में ना सक्सेस उन्हीं को मिल रही होती है जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं और जो कमिटेड होते हैं. सो टुडे अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा. क्यों? क्योंकि आपने कमिटमेंट लिया है अपनी ग्रोथ के लिए. अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा क्योंकि आप ये टाइम निकाल रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, ऑफ कोर्स, एंड फॉर यू ऑल्सो टू डिसाइड कि आपने डिसाइड किया कि आप अपनी लाइफ बदलेंगे. तो थैंक योर ओन सेल्फ ऑल्सो टू गिविंग दिस प्रीशियस अमाउंट ऑफ अ टाइम. आई नो इट्स वेरी बिजी स्केड्यूल फॉर ऑल ऑफ अस. आई नो आप बहुत बिजी रहते होंगे. आई नो आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आज कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कीजिएगा कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में भी आपने खुद को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है. टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ एंड यू आर कमिटेड टू दिस जर्नी. So without wasting much of the time, today's is, आज के वीडियो में डे 6 में आई एम गोना शेयर 2 पावरफुल टूल्स विद यू. 2 पावरफुल टूल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. दैट इज मनी मैट्रिक्स, the type of money and definitely big money statement. This is gonna be game changer for you. अगर आप मेरे साथ इस पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़े हुए हैं तो आप सारे वीडियोस डे बाय डे आप जा रहे हैं. डे 1 में हमने एक आई ओपन अप द अबंडेंस पोर्टल. डे 2 में मैंने आपको एक पर्सनल शिफ्ट ऑडिट दिया था जहाँ पे आप कहीं पे खुद को तो किडनैप नहीं करें. डे 3 में हमने एक पैशन टेस्ट देखा था. डे 4 में हम लोग और क्लियर आए थे जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि अल्टीमेटली क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है. डे 5 में हम लोग आए थे 5 ईयर ऑडिट टेक्निक में. एंड डे 6 here we are today with money matrix and of course big money statement. And there are 3 types of money. But अगर मेरे चैनल पे नए हैं, आई वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव, टाइम एंड डेडिकेशन. एंड डू सब्सक्राइब, हिट इट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. बी द पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी, बी द पार्ट ऑफ माई ट्राइब बाय शोइंग योर सपोर्ट एंड लेट अस बिल्ड टुगेदर दिस ट्राइब मोर एंड मोर. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम आज किस में जाती हूँ कि अगर अपना पेपर और पेन फटाफट लेके आ जाइएगा, पॉज कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे हर एक एक्शनेबल स्टेप है. अपने एक ही डायरी बना के रखिए, अपना एक ही पेन, मेक दैट पेन, मेक दैट फोल्डर, वट एवर यू हैव मेड, एंड कीप इट विद यू. बिलीव मी, ये 8 दिन के बाद, जब आप अपनी 8 दिन के बाद की जर्नी देखेंगे, व्हेन यू विल लुक बैक, यू आर गोना कम एंड कमेंट बिलो द वीडियो दैट दिस वाज द फिनोमिनल 2024 फॉर यू. बिकॉज आई एम मेकिंग श्योर, अगर आप स्टेप्स ले रहे हैं, एक बेबी स्टेप्स, हर रोज धीरे धीरे एक कदम लेके जा रहे हैं, यकीन मानिए आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं. यू आर अबव 99% ऑफ पॉपुलेशन. 99% जो पॉपुलेशन है ना, वो ऑटो पायलट मोड में ही जी रही. उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, बस वो ऑटो पायलट में जी रहे हैं. हाँ, मान लिए कि यही ज़िंदगी है. हम लोग के गुजराती में ऐसा कहावत है कि बाड़ियानो ज़िंदगी तो एवी है. मतलब कहने का मतलब ये है कि विमेंस की ज़िंदगी तो ऐसी ही होती है. यही बोल के अपने दिमाग को ऑटोमेटिकली आप शट कर चुके हो कोई भी एक्शन लेने के लिए, कोई भी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, या अपने आप को वो विक्टिम माइंडसेट से निकाल के अपनी एक लाइफ बिल्ड करने के लिए. एक चीज़ मैं आपको एक हार्ड ट्रुथ बताना चाहूँगी. अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और अगर वो मनी मैनिफेस्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने अपने हस्बैंड को देखे रखी, भाई को देखे रखी, पापा को देखे रखी है, बेटे को देखे रखी, किसी को भी देखे रखी हुई है ना, तो let me tell you, you will not be able to build up that wealth.
because being an adult, being a woman, because I'm a women coach personally and I love to create that tribe, that sisterhood. So on that note, even if you are men, okay, so अगर आप मेल भी हैं और अगर आप फीमेल हैं, वॉट एवर, अगर आपने मनी का क्रिएशन का जिम्मेदारी ना किसी और को देखे रखी हुई है तो बिलीव मी यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज स्ट्रगल विद इट. रीजन इज दैट आपने खुद को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं बनाया है कि आप वो मनी को पाने के लिए कुछ कदम उठाएं, क्योंकि आप ऑल टुगेदर बहुत सारे विक्टिम माइंडसेट में जी रहे हैं. आपके ऑलरेडी माइंड में बहुत कोडिंग है. मैंने पॉजिटिव कोडिंग, नेगेटिव कोडिंग कल के एक्सरसाइज में बताई है, 5 ईयर ऑडिट में बताया है कि अपने दिमाग में जाके देखो कौन सा प्रोग्राम रन कर रहे हो, राइट. सो प्लीज कम आउट ऑफ दैट थिंग, उसको रीप्रोग्राम कीजिए. द मोमेंट यू डिसाइड, आप जब डिसाइड करते हैं ना कि आई वॉन्ट टू बिल्ड वेल्थ इन टू माई लाइफ, the moment you decide कि I want to build health, the moment you decide I want to build relationship, the moment you decide I want to build a finance or the legacy or something, whatever आपका जो भी ड्रीम है, जब आप वो डिसाइड कर लेते हैं ना तब ही आप यूनिवर्स आपको देने लगता है. यू हैव टू ओपन अप, यू हैव टू मेक योर वेसल रेडी. क्यों मैं बोल रही होती हूँ कि मेक योर वेसल रेडी, बिकॉज यूनिवर्स बैठा है देने के लिए बट आप रेडी नहीं होते, क्योंकि जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी ना जॉब की, आपके पास स्किल सेट नहीं होगा. जब वो रिस्क टेकिंग की एबिलिटी आएगी ना, आपका माइंड सेट इतना स्ट्रांग होगा ही नहीं कि आप अपना फ्यूचर देख सको, अपना दीर्घ दृष्टि देख के आज की तारीख में वो थोड़ा हार्ड डिसीजन ले सको. आपके अंदर वो इतना स्ट्रेंथ नहीं आएगा, वो कमिटमेंट नहीं आएगा कि यू कैन रोल अप योर स्लीव्स एंड से ओके वॉट एवर इट इज गोना बी, आई एम गोना फेस इट अप. ये सारा का सारा क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं आई होगी. सबसे पहली चीज जो है लाइफ में, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, 80% माइंडसेट का गेम है. वो 80% आपको माइंड चेंज करना है. वो माइंडसेट आप तभी चेंज कर पाएंगे जब आपके अंदर इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, सेल्फ अवेयरनेस. इसीलिए हम लोग सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में जा रहे होते हैं, इसलिए हम लोग इतने सारे चीज़ें ले रहे होते हैं, इसलिए हम लोग NLP ले रहे होते हैं, इसलिए हम लोग का इनर चाइल्ड है हमारा. बहुत सारे कोर्सेज हैं. जब तक अगर आपको एंशिएंट हीलिंग की तकनीक में जाऊँ, बिकॉज मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं एनर्जी हीलिंग भी प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, तो डेफिनेटली एंशिएंट हीलिंग में आप जाओगे जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, जब तक अपनी हम लोग की जो नाड़ी शास्त्र बोल रहे होते हैं, जब तक वो नहीं होगा तो तब तक आपकी बॉडी भी सपोर्ट नहीं करेगी. मैं क्यों बोल रही होती हूँ कि जब जब आपकी लाइफ में कुछ करने को आएगा ना, और अगर पास्ट में वो ट्रॉमा इतना हाई हो चुका है कि वो ट्रॉमा का जो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में आज तक स्टोर्ड है, आपकी बॉडी आपको बोलेगी अरे मत कर, वो कंफर्ट जोन मत कर, अरे तेरे में तो एबिलिटी ही नहीं है, अरे इतनी मेहनत कैसे कर सकते हो, अरे हम तो थक जाएंगे, हमारे पास तो टाइम नहीं है. All these are excuses, let me tell you, because this is all your mind is telling you कि आप नहीं कर पाएंगे. This is your conscious, क्योंकि वो कंडीशनिंग होकर रखी है ना दिमाग में. जैसे मेरी थी, कल के वीडियो में मैंने बताया कि मैं तो PhD हूँ, मैं तो क्या ही कर सकती हूँ, मैंने तो MBA नहीं किया है, तो मैं कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकती हूँ, अरे इतने साल लगते हैं पढ़ाई करने में, मैं कैसे सीख सकती हूँ. ऑल दिस थिंग्स फॉर माई कंडीशनिंग ऑल्सो. आई एम श्योर आपकी भी कंडीशनिंग होगी. D कोड और E आपका डिसएम्पावरिंग कोड, और यू कैन से कि नेगेटिव कोडिंग और पॉजिटिव कोडिंग की एक्सरसाइज मैंने कल के वीडियो में दी है. गो एंड चेक इट आउट. कल का वीडियो नहीं देखा है, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रेक थ्रू. और अगर आपको ब्रेक थ्रू मिला है ना, तो लाइट बल्ब, वो बल्ब आता है ना, बल्ब ये मतलब उसका इमोजी जरूर करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा. नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो. आज के वीडियो में आते हुए, व्हाट इज मनी मैट्रिक्स और कौन सी 3 तरीके की मनी होती है. ओके, एकदम सिंपल शब्द में समझाऊं तो 3 तरह की कैटेगरी होती है, 3 तरीके का मनी होता है. ओके, वन इट इज कॉल्ड एज मनी, इट इज कॉल्ड एज मनी नाउ. एक हम लोग का मनी लेटर होता है, मनी लेटर, मनी नाउ और मनी मेंटेनिंग. सिंपल सा चीज़ है, ठीक है. आई शो यू द पिरामिड. मैं आपको पिरामिड भी बताती हूँ. ओके, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ओके, बिकॉज ये कैमरे में है एंड आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट कि कैसे ये इसको आई कैन अटैच द इमेजेस इन टू द वीडियो. आई एम स्टिल फिगरिंग आउट द टेक्नोलॉजी, बट आई एम श्योर आई विल. सो नाउ अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो दिस इज़ वेरी क्लोज. ओके, दिस इज MM. ये अभी उल्टा दिख रहा है, बट दिस इज MM, जहाँ पे आपका मनी मेकिंग आता है. दिस इज यहाँ पे MN आता है, मनी नाउ, एंड दिस इज ML इज मनी लेटर. इसके बेस पे, जो पिरामिड का जो बेस है ना, वो बिलीफ का बना हुआ है, और इसका जो साइड है ना, वो हैबिट्स का बना हुआ है. सो दिस इज हाउ द मनी पिरामिड वर्क. कहने का मतलब ये है, सिंपल एकदम शब्द में बताऊँ तो, देर आर 3 टाइप ऑफ मनी. 3 तरीके का मनी होता है, राइट. वन इज मनी मेंटेनेंस, वन इज मनी नाउ एंड वन इज मनी लेटर.
अब आप पूछो कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सुनिए। तो जस्ट क्विकली कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इट, ओके। मनी लेटर जो होता है वो पैसा होता है जो आपको 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 1 साल, इन शॉर्ट 30 दिन के बाद मिलने वाला है, ओके। दैट इज मनी लेटर। मतलब मनी लेटर सिंपल, जो पैसा बाद में मिलेगा, दैट इज मनी लेटर, ओके। मनी नाउ जो होता है, मनी नाउ इज लाइक आप आज जो काम करोगे उसका पैसा आपको 1 से 30 दिन के बीच में मिल जाएगा, दैट इज मनी नाउ। थर्ड कैटेगरी इज मनी मेंटेनेंस। मनी मेंटेनेंस इज लाइक जहाँ पे आपको पता है कि आप वो चीज़ कर चुके हो, आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है, यू जस्ट नीड टू मेंटेन दैट फ्लो। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसको आपको सिर्फ फ्लो में आपको वो करते जाना है, एंड द मनी विल कम टू यू एट द एंड ऑफ द थिंग। मतलब आप श्योर हो उस मनी के लिए, मनी मेंटेनेंस के लिए आप श्योर हो कि वो मुझे मिलने ही वाली है, और उसके लिए आपको लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट डालने पड़ेंगे कंपेयर टू द अदर थिंग, राइट। सो नाउ आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए, जो भी मिलेनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं, दे ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्क ऑन दीज 3 मनी, ओके। और आइडियल सिचुएशन अगर बोले, अगर रिसर्च के हिसाब से पढ़े, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, पेपर्स भी हुए हैं, रिसर्च आर्टिकल्स भी हुए हैं, जहाँ पे बोला गया जो बिलियनियर्स हैं उनका आइडियली सिचुएशन में होता है कि 80% ऑफ टाइम, राइट, 80% ऑफ देयर डे और 80% ऑफ देयर टाइम वॉज गोइंग इन टू मनी लेटर, राइट। कहने का मतलब ये है कि 80% काम वो लोग ऐसा काम कर रहे होते हैं जिनको उनको पता है कि ये काम मुझे आज नहीं तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन और उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसके बाद ये मुझे रोटेशन बेसिस पे पैसा मुझे देता ही रहेगा। सिंपल सी बात बोलो तो आम शब्दों में फाइनेंस की काइंड ऑफ एफडीज या काइंड ऑफ एसआईपीज या वट एवर थिंग जो बोलने की बात कर रही हूँ। तो ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू दैट थिंग, वो छोड़ दीजिए। तो मनी लेटर की बात आ जाती है, मतलब ये एक तरीका था एक मनी लेटर के लिए, बट यही नहीं है, बहुत कुछ है, राइट। सो मनी लेटर इज जो आपको आइडियल सिचुएशन में 80% टाइम मनी लेटर के लिए जाना चाहिए, और 15% टाइम जो जाना चाहिए वो हम लोग मनी नाउ में, मतलब 1 से 30 दिन के हम लोग के बीच में जो काम करेंगे जो हमें नया पैसा ला के दे देगा। एंड 5% जो टाइम होना चाहिए वो हमारा मनी मेंटेनेंस में जाना चाहिए। कहने का मतलब हमें पता है कि वो चीज़ हो चुकी है, उसके ऊपर लीस्ट एफर्ट हमें डालने चाहिए, राइट। दिस इज द आइडियल सिनेरियो, दिस इज द आइडियल फॉर्मूला फॉलोड बाय एवरी बिलियनियर, मिलेनियर या जो भी वेल्दी पीपल है, जो वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, जो लोग नेट वर्थ की बात कर रहे हैं, जो एसेट्स की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बैंक बैलेंस कितना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु टॉक इन द बैंक बैलेंस टाइप, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु टॉक इन टर्म्स ऑफ नेट वर्थ, राइट। आई एम श्योर यू आर वन, दैट्स द रीजन यू आर वॉचिंग। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी नेटवर्थ के बारे में सोचते हैं, इसीलिए आप ये वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, नहीं तो यूनिवर्स आपको कभी भी नहीं देता। सो स्टार्ट थिंकिंग इन नेटवर्थ काइंड ऑफ अ थिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर ओन सेल्फ कि आप ये कर रहे हैं। नहीं तो 99% लोग, आप खुद देखो कि आप 80% टाइम कहाँ जाता है, राइट। सो understand the one thing, concept of 3 type of money: money now, money maintenance and money later। आइडियल सिचुएशन में 80% टाइम जो होता है आपका वो मनी लेटर में जाना चाहिए। मनी नाउ के अंदर आपका जो काम होना चाहिए वो 15% और 5% मनी मेंटेनेंस में। मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था, बिलीव मी, आपको लग रहा है ये ज्ञान मैं आपको जो दे रही हूँ वो मेरे को पढ़ के है, नो नथिंग। ये जब मैंने मनी मैनिफेस्टेशंस के कोर्सेज लेने शुरू किए, अपने ऊपर बहुत इनर वर्क किया, तब जाके मुझे पता चला कि मैं कहाँ रुकी हुई हूँ। ये तब मुझे मेरे कोचेस ने बताया था, जब मैंने इन्वेस्टमेंट्स अपने ऊपर करने शुरू किए। सबसे पहले तो मैंने ये जाना, खुद को एक्सेप्ट किया कि लाइफ में मेरी जो भी सिचुएशन है मैं उससे तो बेहतर डिजर्व करती हूँ। और उसके बाद मैं जब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आई, जैसे अभी आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस चैनल के ऊपर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में, तो ये जब मैंने कोर्सेज लेना शुरू किया तब मुझे नॉलेज मिली। ओके, तो ये नॉलेज मिलने के बाद क्या हुआ, देखो 2 चीज़ें होती है, ठीक है। नॉलेज जो होती है एक वो मिल रही है, वो वन चीज़ है, और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके कोई अपनी ज़िंदगी कैसे बदल रहा है वो दूसरी चीज़ हो जाती है। वहाँ पे एक्चुअल सरस्वती का काम आता है कि आपके पास सरस्वती आ गई, कुछ नॉलेज तो आ गई है, लेकिन उस नॉलेज को आप डेली लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हो, दैट मेक्स अ डिफरेंस। और जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो लोग यही कर रहे होते हैं। आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग कि भंडार लेके बैठो, ठीक है, ऐसा भंडार लेके नॉलेज का बैठ जाओगे लेकिन उसको एप्लीकेबल नहीं करोगे तो दैट वोंट बी टू यूज टू एनीबडी।
आपके भी काम नहीं आएगी, और जब आप कुछ दुनिया को पास ऑन करना होगा वो तब भी नहीं आएगी, राइट। सो द बेस्ट थिंग इज वो नॉलेज को शेयर करना चाहिए, वो नॉलेज को प्रैक्टिकल इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। सो नाउ कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, वापस से जब ये था, तो जब मैंने भी ये एक्सरसाइज ली थी, आज से मैंने 2 साल पहले ये एक्सरसाइज ली थी, तो जब मैंने भी 2 साल से पहले जब एक्सरसाइज ली थी तब मुझे समझ में आया कि अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं दिन भर क्या कर रही हूँ। तो आई नेवर थॉट कि मेरे दिन भर में कर क्या रही हूँ, क्योंकि 80% ऑफ टाइम तो हमारा जॉब में जाता है, 80% ऑफ टाइम तो हम लोग का सिर्फ वो जॉब में, घर में, ये सब में जा रहा होता था। तो हाउ आई कैन डू दैट, तो यू हैव टू मेक अ मैट्रिक्स टुडे। तब मेरे कोचेस ने मुझे मैट्रिक्स करवाई थी, एंड आई एम शेयरिंग दैट मैट्रिक्स विद यू, ठीक है। मैं आपके साथ तो मैट्रिक्स शेयर करती हूँ। तो यू हैव टू एक कॉलम, अपना नोटबुक पेन याद है ना, रेडी है ना, ओके। सो ना, तो दिस इज द मैट्रिक्स, ओके। यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम में आप ये लिखिएगा, ओके, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं दिन के, अपने 24 आवर्स को डिसाइड कर लीजिएगा जहाँ पे आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। टास्क में पे टास्क लिखिएगा, ठीक है। यू हैव टू इंक्रीज, जब आपको ये समझ में आएगा कि अरे यार मुझे तो वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो 80% टाइम पे मुझे मनी लेटर में देना चाहिए, ना कि मनी मेंटेनेंस में, ठीक है। जॉब कर रहे हैं हम, जो मिनिमम जॉब की रिक्वायरमेंट्स है वो करेंगे, हमें पता है ये अश्योर्ड मनी पे चेक टू पे चेक आ जाने वाला है, बट दिस पेचेक टू पेचेक मुझे हैंड टू माउथ ही जीने को देगा, या तो फिर मुझे एक एबिलिटी दे रहा है वेल्थ बिल्डिंग की, नेटवर्थ की दे रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, नो नीड टू चेंज इट। बट इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर जॉब, या तो ऑन दैट नोट इफ यू आर नॉट इवन वर्किंग, अगर आप जॉब भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं से तो आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। यू हैव टू इंक्रीज द वे ऑफ मनी, हमेशा मनी के सोर्सेज आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखना नंबर 1 पे कि आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। नंबर 2 पे आपके टास्क लिखिएगा कि आप कौन कौन से टास्क करते हैं दिन भर के। प्लानिंग, लेट अस जस्ट प्लान। प्लीज़ गिल्टी में मत आ जाना कि आपको तो अरे तो क्या पढ़ा रही है, इट वोंट कम। मतलब अगर आपको लगता है इतना सारा मुझे याद करना है, इतना सारा, अपने आपको बिल्कुल भी प्रेशर में मत डालिएगा। प्लीज़ रिमेंबर आई एम अ होलिस्टिक कोच एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जहाँ से भी शुरुआत तो हुई। कॉन्ग्रेचुलेट योर ओन सेल्फ कि आप वो 1% पॉपुलेशन में आते हो जो ये चीज़ें पढ़ रही है, जो चीज़ें देख रही है, जो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहा है, उसको ये चीज़ें पता है, बाकी वो तो ये पता भी नहीं है, राइट। तो सेलिब्रेट दैट थिंग। तो ऐसे प्रेशर लेके मत बैठो कि सोनिया हम कैसे करेंगे एक ही दिन में, नहीं होता एक दिन में। आई एम टेलिंग यू इट वोंट हैपन ओवरनाइट, बट इट विल हैपन ओवर टाइम। वापस से बोलूँगी, एक रात में नहीं होगा, लेकिन जब कई आपको टाइम देंगे उस चीज़ को तो ज़रूर हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एफर्मेशन, इट वोंट हैपन ओवरनाइट बट इट विल डेफिनेटली हैपन ओवर टाइम। तो मुझे भी लग रहा है, मैं भी इस जर्नी में आपके साथ बड़ी हूँ, जितना मैं सीख रही हूँ आपको भी सिखा रही हूँ उसी में, राइट। सो नाउ मुझे 2 साल लगे, 3 साल लगे, दैट्स हाउ इवन आई एम मूविंग। सो डोंट वरी, बट शुरुआत हुई, मैं उस चीज़ को सेलिब्रेट करती हूँ कि मैं कहीं तक तो शुरुआत हुई है, राइट। सो नंबर 1 कॉलम पे आपके टास्क क्या होते हैं। नंबर 2 पे आप ये लिखिएगा कि नंबर 1 पे नंबर 1 2 3, नंबर 2 पे लिखिएगा आप क्या करते हैं, दिन भर का क्या क्या टास्क है जिसके कारण आप मनी लेटर में जा सकें। मतलब चलो मनी लेटर छोड़ो, आपके टास्क लिखिए क्या क्या कर रहे होते हैं। थर्ड कॉलम में आप ये लिखिएगा टेंटेटिव मनी जो है यहाँ पे एक थर्ड कॉलम में लिखिएगा कितना टाइम में आता है आपका। 1 2 3 टास्क, कितना टाइम डेडिकेट करते हैं उसको, कितना मनी वो बनाएगा, और लास्ट में आप उसको लिखिएगा कि अल्टीमेटली किस टाइप का मनी है। मतलब मनी मेंटेनेंस है, मनी नाउ है, या मनी लेटर है। MN ये तीनों आप जरूर लिखिएगा, राइट। तो अब ये लिख सकते हैं, जैसे आप मेरा आप पूछेंगे तो मैंने नंबर 1 जब मैंने एक्सरसाइज ली थी, तो ऑनलाइन टास्क क्या था, मतलब टास्क था मेरा था ऑनलाइन कोर्सेज, मैंने लिखा था ऑनलाइन कोर्सेज। तो वो कोर्सेज मेरा टाइम कितना लिखा था, मैंने ये डेडिकेट किया कि मैं 3 घंटे दूंगी, तो 3 घंटे मैं दूंगी तो मुझे एस्टिमेट था कि कितना मनी मुझे बना सकता है। तो प्रोबेबली दैट कुड हैव मेड, मतलब वो मनी, मतलब एक टेंटेटिव एस्टिमेट लगा था कि हाँ यार मैं 10 लाख रुपए तक कमा सकती हूँ अगर मैं ऑनलाइन कोर्सेज पे जाती हूँ। तो वो कौन सी कैटेगरी में था, दैट फॉर मी इट वॉज MMNN, क्योंकि मैं आधी जर्नी शुरू कर चुकी थी और आधी मेरी बाकी थी। तो इट इज़ मनी नाउ मैंने किया था। सेकेंड था मेरा जॉब, बिकॉज आई एम इन अ जॉब, आई एम स्टिल इन अ जॉब, बट आई रियली लव माई जॉब, द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग। ओके, सो नाउ उसमें था, तो वहाँ पे मैंने लिखा 4 घंटे, बिकॉज डेडिकेटेडली अगर मैं देखूँ तो डेडिकेटेडली वैसे 4 घंटे, एक
में ही काम करती हूँ, क्योंकि बाकी सारा टाइम हम सिर्फ बता रहे होते कि हम काम कर रहे हैं। अगर आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी की बात कर रही हो, प्रोडक्टिविटी आपकी 4 घंटे की ही होगी। दैट्स अ ह्यूमन रिसर्च, वो रिसर्च के ऊपर पाया गया है कि आप इंसान जो है वो प्रोडक्टिव 4 घंटे ही रह सकता है। उसके बाद वो सिर्फ फेक कर रहा होता है कि हम काम कर रहे हैं, उनका वो इंसान ने, मतलब उनका दिमाग फेक कर रहा होता है कि हम बिजी हैं, लेकिन वो एक्चुअल बिजी होते नहीं हैं। तो मेरी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मैंने कहा मेरी प्रोडक्टिविटी 4 घंटे की, तो मुझे क्या दे रहा था, माई CTC आई एम गेटिंग, ओके। वो क्या था मेरा, अगेन MMNN में था। फिर एक जो था मेरा था एक डेलीगेशन था, क्योंकि सोशल मीडिया मतलब मेरा इंस्टाग्राम हो गया, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे 1 घंटा लग जाता है, लेकिन मनी क्या कर रही हूँ, तो मैं जीरो, आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम एनीथिंग, दिस इज जस्ट आई एम बिल्डिंग, मतलब मुझे अच्छा लगता है वो करना, तो आई एम डूइंग दैट थिंग। सो एंड इट इज़ वॉट मनी लेटर में, क्योंकि अगर सक्सेसफुल हो जाता है दैट काइंड ऑफ अ थिंग, काइंडली फॉर मी जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो ML था। अगर यहाँ पे देखो तो मेरा मोर कोर्सेज डिज़ाइन था, यहाँ पे मेरा 4th कॉलम पे लिखा था मैं और कोर्सेज डिज़ाइन करती हूँ, तो क्या होगा, तो उसमें मुझे कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। मोर कोर्सेज डिज़ाइन में यहाँ पे मेरा ऑनलाइन कोर्सेज था मोस्टली। अभी मैं लाइव सेशंस ले रही होती हूँ, मेरे हमेशा वीकेंड्स पे होते हैं या अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम अ 5 AM कोच, जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको बताएं, मेरी क्लासेस सुबह 5 बजे चल रही होती हैं, राइट, या तो फिर वीकेंड्स पे होती है, सैटरडे संडेज पे हो रही होती हैं। तो इट वाज लाइक मनी कोर्स डिजाइनिंग में इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग द ऑनलाइन कोर्सेज विच आई एम स्टिल वर्किंग। मैं अभी भी काम कर रही हूँ, जहाँ पे मैं एक बार बना दूँ वो कोर्स एंड आई कैन सेल इट टू सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडेमी है, माइंड वैली है, या ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज दिए जाते हैं। तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट द पोटेंशियल आई एम हैविंग, मैंने टेंटेटिव लिखा है कि हाँ ठीक है, दिस कैन हेल्प मी टू रीच अप टू 50 lakhs अगर मैं कोर्स डिज़ाइन कर देती हूँ तो, एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो ये मेरा कहाँ आ गया, ML में आ गया। उसके बाद था लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये मेरा डेली का है, 1 घंटा मेरा डेली का है कि भैया लर्निंग, मेरे खुद के रिचुअल्स भी होंगे और मैं खुद कुछ ना कुछ तो सीखूंगी, डेली का मैं कुछ ना कुछ सीख ही रही होंगी, टू कीप माई सेल्फ अपग्रेडेड, टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड एंड टू कीप माई सेल्फ टू नो कि येस आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई ML, मेरा जो ML है मैं उसकी तरफ काम कर रही हूँ। तो 1 घंटा जाता है यहाँ पे। एस्टिमेशन मनी का 0, क्योंकि वो मुझे कुछ दे नहीं रहा है करंटली, मेरा सेल्फ डेवलपमेंट मुझे कुछ टाइम भी नहीं दे रहा है, बट या आई नो कि मैं इसको सीख के जैसे आपको सिखाऊंगी या मैं कुछ कोर्सेज डिज़ाइन करूँगी तो दैट विल गिव मी फ्यूचर में मेरा ML में आ जाएगा। सेम में मैं ऑलरेडी एक बुक पब्लिश कर चुकी हूँ, मैं लिंक हमेशा दे रही होती हूँ। सो दूसरा मेरा, बिकॉज आई लव राइटिंग, मैं राइटिंग के थ्रू मुझे बहुत पसंद है अपने विचार, अपने भावनाएं व्यक्त करना। तो एक बुक राइटिंग है जो मैं एक लिख चुकी हूँ, दूसरी बुक राइटिंग है मेरे दिमाग में कि हाँ मेरे को एक और बुक लिखनी शुरू करनी है। अभी टाइम नहीं मिल रहा है, बट या आई नो कि वो टेंटेटिव लेकर मैं लिखूंगी तो वो बुक मुझे इन द फ्यूचर, करंटली मुझे उसमें एक 1 आवर देना है एंड इट कैन गिव मी अराउंड ऑफ 1 लाख रुपीज़ इन 1 ईयर। एक साल में मुझे 1 लाख रुपए तक को दे सकती है। दिस इज ML, राइट, एंड दिस इज समथिंग विच आई रियली रिकमेंड। जो मेरे कोर्सेज में आ रहे होते हैं मैं उनको रिकमेंड कर रही होती हूँ, बट बिकॉज मेरे पास खुद के पास थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, बट दिस इज कॉल्ड एज एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। आप भी दे सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। सो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको टाइम लगेगा 1 घंटा, मेरे गोल्स में लिखा हुआ है, आई एम स्टिल हैव टू वर्क, दैट्स द रीजन मैंने बोला कि मैं भी सीख रही हूँ, आपके साथ ही चल रही हूँ। तो ये मैं सोचने का है सोनिया, ये तो तुम तो इतना सिखा रही हो, तुम इतनी आगे नहीं, मैं बिल्कुल आगे नहीं, मैं भी आपके के साथ चल रही हूँ, जो सीख रही हूँ आपको सिखा रही हूँ, राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग है, तो उसका पोटेंशियल करीब 5 lakhs का है इन द मार्केट। जितना मैंने मार्केट सर्वे किया, जितना मैंने मार्केट रिसर्च किया, मिनिमम उसका सर्वे जो है, सर्वे के हिसाब से 5 लाख का उसका पोटेंशियल है। करंटली मैं मेंशन नहीं की हूँ, लेकिन इन द फ्यूचर डेफिनेटली इसमें जाना चाहूँगी, विच इज़ वॉट दिस इज ML। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, राइट, आप जिन्होंने देखा है वापस से बता देते हो, एक्टिविटी, टास्क, कितना टाइम लगेगा, कितना मनी बनाएगा और कौन से टाइप का मनी है, राइट, ये ज़रूर लिखिएगा। अब आप बोल सकते हैं कि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। 80 आपके दिन का जो सारा टाइम है वो आपका 80% टाइम आपका मनी लेटर में जाना चाहिए, अगर आप वेल्थ क्रिएशन की बात करें, अगर नेटवर्थ की बात कर रहे हैं। नहीं तो आपका ज़िंदगी ऑटो पायलट में चलती रहेगी, विक्टिम माइंड में चलते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे, हम विजुअलाइज करते रहेंगे कि हम कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे पास वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हम कभी भी आ नहीं पाएंगे, बिकॉज दिस इज़ अ पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स। इसलिए मैं मनी के ऊपर ध्यान दूँ, क्यों, क्योंकि अगर वंस यू हैव दैट लग्जरी, आपके पास वो लग्जरी हो जाएगी मनी की,
तब आपके पास लग्जरी होगी टाइम की। वॉट मनी ब्रिंग्स यू द फ्रीडम, मनी ब्रिंग्स यू द टाइम। तब आपके पास वो जो टाइम है ना अपनी हेल्थ के ऊपर देने का, तब भी आ जाएगा। आप पूछिएगा, अगर आपको आप अश्योर्ड है कि इतना सारा बैंक बैलेंस है आपके पास में, आई एम श्योर आपके लिए हेल्थ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी। आई एम श्योर जब आपके पास यू हैव दैट फ्रीडम ऑफ टाइम एंड स्पेस, जब आपका जो फ्रीडम आता है जो मनी के साथ में आता है, तब आई एम श्योर आप अपने अपने बेहतर जिंदगी के लिए और सारे के सारे कदम करने। इसीलिए इट्स very important to have a financial freedom in your own life। इसलिए मैंने कल के एक्सरसाइज में भी दिया था कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, राइट दैट नंबर, वो नंबर जरूर लिखिएगा। नहीं वीडियो देखा तो कल का चेक कीजिएगा वीडियो, मैं लिंक तो मैं कर ही दूंगी। सो अब आप पूछ सकते हैं कि सोनिया अब हम तो जॉब करते हैं, हम क्या करें, मैं भी जॉब करती हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई डू, हाउ आई फिगर इट आउट। जब जॉब के टाइमिंग्स को निकाल दिया जाए तो उसके अलग टाइमिंग में मैं क्या कर सकती हूँ। लाइक सुबह उठकर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो सुबह के 1 घंटा उठने, माई दैट्स द रीजन आई एम मॉर्निंग कोच, हमारा फेवरेट है। सुबह का 1 घंटा ये डेडिकेट कीजिएगा कि आप अपनी स्किल सेट कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल सेट कैसे बढ़ा सकते हैं कि उसी जॉब में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रमोशन जल्दी मिल सके। वन थिंग, राइट। या तो फिर आप ऐसे सोच सकते हो उस 1 घंटे के ऊपर, मतलब जो 1 घंटा अपने आप को एक्स्ट्रा देख के निकलेगा, व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू। आप कौन से कोर्सेज ले सकते हैं, आप कौन से कोर्सेज डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें सिखा सकते हैं। अपने आप से पूछेगा ऐसी कौन सी स्किल सेट है आपके अंदर जो कि आप लिवरेज कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज लिव, व्हाट कैन यू डू, व्हाट स्किल्स यू कैन, अपनी स्किल्स लिवरेज आप कर सकते हैं। आप कैसे सर्विस दे सकते हैं, व्हाट सर्विसेज यू कैन गिव, योर सर्विसेज आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। आप अपनी सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज हैं जो इस वर्ल्ड को आप दे सकते हैं, एंड द वर्ल्ड विल पे यू फॉर दैट थिंग। You can always and always say कि how I can be serve the society। You can always and always say कि start asking these questions, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, उसके बाद भी मुझे पता चला ओ दिस इज समथिंग आई कैन डू एंड आई लव डूइंग दैट थिंग। उसके लिए आपको आपका वैल्यू सिस्टम पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका GPS क्या है, जो हम मेरे 3 मंथ के लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में हम लोग निकाल रहे होते हैं। आपका GPS क्या है, तो नो योर GPS, अपने GPS पता लगाइए और ये पता लगाइए कि आप क्या कर सकते हैं, व्हाट आर यू गुड एट, एंड देन दे स्टार्ट लिवरेजिंग दैट थिंग। अपने आप से ये तो पहले पूछना क्वेश्चन कि व्हाट इज़ योर स्किल सेट, आपका स्किल सेट क्या है, आप किस चीज़ में बेहतर है, कौन सी ऐसी खूबी है जिसको जिसको आप सर्विस के फॉर्म में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं तो प्रोबेबली आई ऑलवेज टोल्ड यू कि प्रोबेबली कोचिंग इज़ अ प्रोफेशन फॉर यू। अगर आपको लोगों की हेल्प करना पसंद है, अगर आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, तो देन अगेन थेरेपी इज प्रोफेशन फॉर यू, और साइकेट्रिस्ट इज द प्रोफेशन फॉर यू। अगर आपको बेकिंग पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, तो प्रोबेबली दैट इंडस्ट्री ऑफ कुकिंग इंडस्ट्रीज फॉर यू। और प्रोबेबली अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है, आपको प्ले विद कलर्स एंड ऑल दैट थिंग, देन प्रोबेबली आप किसी के सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, आप किसी के कंटेंट मैनेजर बन सकते हैं, आप एनिमेशंस के दुनिया में कुछ कर सकते हैं, और या फिर आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं। रियली डोंट नो, दिस इज जस्ट द थिंग्स आई एम टेलिंग यू कैन डू एनी सिंगल थिंग। और आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आपको लगता है नहीं आई एम नॉट गुड एट समथिंग बट आई एम गुड इन मार्केटिंग, मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद है, यू कैन डेफिनेटली एंटर इनटू एफिलिएट मार्केटिंग। आप एफिलिएट मार्केटिंग में जा सकते हैं, बहुत पोटेंशियल है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, that what are the different kind of ways of earning money into your own life। so आज के लिए ये ज़रूर लिखिएगा। तो द थर्ड पार्ट, कमिंग टू द थर्ड पार्ट इज write your big statement, like the big money statement is we always in, like example I am, whenever I am doing this thing, right, when I am coaching I am making this money। कौन सी मनी, जो कल हमने लिखी है, when I am coaching I am making this money, when I am learning I am making this money, when I am designing I am making this money, when I am launching new courses I am making this money, when I am making people happy I am making this money, when I am spreading my positivity I am making this money, when I am making people beautiful I am making this money। so write your big money statement today on that note। that's the wrap for today's session। आज का सेशन वापस से रैप कर देती हूँ, एकदम बता देती हूँ 3 तरीके की मनी होती है। मनी मैट्रिक्स पे जाइए, ये देखिए कि मनी लेटर में 80% टाइम आप कैसे मनी लेटर एक्टिविटी में कर सकते हैं, वो कीजिएगा। और अपनी बिग मनी स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा। राइट इट इन द कमेंट बॉक्स में आपकी बिग मनी स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। मैं क्यों बोल रही होती हूँ कि लिखो, क्यों मैं क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो तब तक आपका जो कॉन्शियस माइंड है जो बोलता है कि नहीं है तुमसे नहीं होगा, इमीडिएटली आप उसको जब लिख रहे हो ना, आप ये बोल रहे हो आज मैं क्लेम करती हूँ,
मैं लिख रही हूँ, मतलब मैं इतना हौसला दिखाती हूँ, आपकी आधी जीत है ना वहीं पे हो जाती है जब आप लिख रहे होते हो. राइट इन टू द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर बिग मनी स्टेटमेंट. आई वॉन्ट टू अर्न व्हेन आई एम डूइंग डैश, आई एम मेकिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी. राइट इट डाउन एंड यूनिवर्स विल ब्लेस इट यू. ऑन दैट नोट, अगर मेरे चैनल पर लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कीप शेयरिंग, कीप शोइंग योर लव. थैंक यू so much for all the lovely comments you guys share. I really thank you for taking out the time from your busy schedules and watching my videos, supporting me, supporting this tribe, supporting this cause, and supporting your own self. I'll see you into the next video.